दिन है। और आज सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं वर्चुअली मेरे साथ, और स्वयं सेवकों का मनोबल, उत्साह, जोश और जज्बा अपनी चरम सीमा पर है। कोरोना संकट के समय किया जा रहा ये शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विकास एवं कल्याणोन्मुखी सोच को दर्शाता है कि कोई कोरोना राजस्थान के विकास रथ के पहिए नहीं रोक सकता है। महोदय, वर्तमान में निदेशालय का अपना भवन नहीं है। यह निदेशालय जबकि 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात स्थापित हुआ था। आपके द्वारा गृह रक्षा निदेशालय के इस भवन के निर्माण हेतु 1250 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन सेक्टर 4 विद्याधर नगर जयपुर में किया गया, जहां आज ये शिलान्यास किया जा रहा है। और इस भूमि आवंटन के लिए हम श्री शांति धारीवाल साहब यूडीएच मिनिस्टर, श्री भास्कर सावंत प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच और श्री टी रविकांत जेडीसी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। यही नहीं, नवीन निदेशालय भवन निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगभग 11.3 लगभग 11.25 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। और इस आवंटन को गति प्रदान करने के लिए हम श्री निरंजन आर्य एसीएस फाइनेंस का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, होमगार्ड्स डायरेक्टरेट की इस नई बिल्डिंग का निर्माण आरएसआरडीसी को सौंपा गया है और इस भवन में निदेशालय की आवश्यकता के अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक कक्ष, वीसी रूम, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस कक्ष, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, कंप्यूटर लैब, ऑफिसर्स लाउंज, जिम, योग कक्ष, लाइब्रेरी, डिपार्टमेंटल म्यूजियम, कैफेटेरिया, टेरेस गार्डन, स्टोरेज, पार्किंग आदि का प्रावधान रखा गया है। Sir, this building will be ECBC compliant. That is, it will comply to Energy Conservation Building Code. और निश्चित रूप से इस अत्याधुनिक निदेशालय भवन के निर्माण से हमारे विभाग की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता में वृद्धि होगी। और अंत में महोदय, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं डीजी होमगार्ड्स की हैसियत से आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि विभाग का एक एक अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक गृह रक्षा की मूल भावना निष्काम सेवा के अनुसरण में राज्य की जनता की सेवा में अनवरत और सदैव तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। डीजी एसीबी से निवेदन करूंगा कि वो 10 शब्द बताएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, आदरणीय मंत्री यूडीएच, आदरणीय मंत्री गृह रक्षा, दूरस्थ बीसी सेंटर पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण और सभी आदरणीय महानुभाव और साथियों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नवीन भवन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। हमारे पास कार्यालय तो था और हम काम भी कर रहे थे, लेकिन जो बेसिक सेंट्रल पुलिस स्टेशन हमारा होना चाहिए उसकी बिल्डिंग नहीं थी। और न सिर्फ उस बिल्डिंग की जरूरत थी, बल्कि साथ में एक इंट्रोगेशन सेंटर और अगर थाना था तो हवालात नहीं थी। तो आज के इस उद्घाटन के बाद एसीबी को न सिर्फ थाना मिलेगा बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए हवालात भी मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि इस भवन का वो उद्घाटन करें। संभवतः मुख्यमंत्री महोदय वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एसीबी मुख्यालय में जाकर के हमारे कार्य को देखा, हमारे कार्य की सराहना की और हमारी कमियों की तरफ भी इंगित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपरविजन किया, मार्गदर्शन दिया और ये उनके निर्देश का ही परिणाम है, क्योंकि उनकी ये इच्छा है कि भ्रष्टाचार के निवारण में जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति सरकार की है उसमें अधिक से अधिक जो जनमानस है, जो लोग हैं, वो अपनी बात पहुंचा सकें। और इसीलिए उनकी ये इच्छा थी कि एक हेल्पलाइन की स्थापना की जाए और मुझे खुशी है अवगत कराते हुए कि 1064 एसीबी की हेल्पलाइन का भी आज जो है लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। हम भ्रष्टाचार
न सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बल्कि संस्थागत भ्रष्टाचार दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जब से इस सरकार का गठन हुआ है 17 दिसंबर 2018 से लेकर आज तक लगभग 550 केस हम अभी दर्ज कर चुके हैं। इनमें 380 ट्रैप हम कर चुके हैं और लगभग 30 लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। देश की शीर्ष एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस में राजस्थान का स्थान है। हम टॉप 3 में आते हैं और इसके अलावा न सिर्फ हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि न्यायालय से उनको सजा भी दिलवा रहे हैं। अब तक 160 के आसपास लोगों को न्यायालय ने सजा दी है इस अवधि के दौरान और हमारा सजायाबी प्रतिशत जो है वो 55% रहा है। यह जो नया भवन बना है सीपीएस का, इसको पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इसका निर्माण किया है। 3562 वर्ग मीटर के परिसर में ये 3 मंजिल का भवन है। इसमें लॉकअप होंगे, थाना होगा, इंट्रोगेशन सेंटर होंगे और हमारी 4 चौकियां इसमें जो शहर की हैं वो शिफ्ट होंगी। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि इस भवन पर लगभग 3 करोड़ 61 लाख रुपए का व्यय हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ न सिर्फ ये भवन बल्कि इस भवन को उपकरणों के द्वारा, टेक्निक के द्वारा सुसज्जित किया जा रहा है और इस भवन की उपयोगिता तभी होगी जब हम इसमें और भी अच्छा और भी इफिशिएंसी के साथ अपना कार्य करके दिखा सकेंगे। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से ही ये निवेदन करूंगा कि ये हमारी इस बिल्डिंग का भी उद्घाटन करें, हमारी इस हेल्पलाइन का भी लॉन्च करें और उनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस नई बिल्डिंग में रहते हुए हमारा कार्य कहीं और बेहतर होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय राज्य मंत्री गृह रक्षा से निवेदन करूंगा कि हमें उद्बोधन करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्री शांति धारीवाल जी, स्वास्थ्य शासन एवं नगरीय विकास मंत्री जी, हमारे विधायकगण, सम्मानीय विधायकगण, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और महानिदेशक होमगार्ड एवं हमारे डीजी साहब, एसीपी एवं पुलिस डीजीपी, होमगार्ड के सेवानिवृत्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित गृह रक्षा, स्वयंसेवक, पत्रकार साथियों एवं देवियों सज्जनों, माननीय आज इस निदेशालय के शिलान्यास में 1962 के बाद इस विभाग का भवन नहीं था। हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया और माननीय मंत्री जी ने और आपकी प्रेरणा से जमीन आवंटित हुई और जमीन आवंटित होने के तुरंत बाद आपने हमें 21.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मैं विभागीय मंत्री होने के नाते आप सभी का आज के शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहना चाहूंगा कि गृह रक्षा स्थापना दिवस पर आप विभाग के गठन के पश्चात प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में पधार कर परेड को सलामी ली थी, जो 6 दिसंबर को आप सम्माननीय पधारे थे। इस शिलान्यास कार्यक्रम में आपने मुख्य अतिथि स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाया है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव एवं हर्ष का विषय है। इस विभाग का निदेशालय स्वयं का नहीं होने के कारण विभागीय नीतियों में निर्माण और उनकी क्रियान्वित खासी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, परंतु आज सभी के लिए बड़े गर्व और हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम का श्री गणेश हो रहा है। माननीय कोरोना महामारी में अन्य सरकारी विभागों में काम बंद पड़ा था अथवा 50% की नफरी काम कर रही थी, तब भी होमगार्ड विभाग पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि आम समय से भी ज्यादा ड्यूटी निभा रहे थे। कई जगह लॉकडाउन काल में स्वयं सेवकों को चंदा इकट्ठा करके भूखे और जरूरतमंदों के पैकेट एवं अन्य
सामान उपलब्ध कराए गए। सम्मानीय, आपके सहयोग से और आशीर्वाद से, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रशिक्षण एक वर्दीधारी फोर्स की कार्य कुशलता, मनोबल और अनुशासन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। गत सरकार द्वारा इस विभाग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त बजट भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की महत्ता को समझते हुए इस विभाग के कल्याण हेतु एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण लक्ष्य पूर्ण करने हेतु लगभग 17 करोड़ रुपए का बजट विभाग को आवंटित किया है। और सभी वर्दीधारी संगठनों में जवानों को मैस खाना बनाने के लिए पार्ट टाइम लांगरी कार्य करते थे। जहां अन्य वर्दीधारी संगठनों में लांगरी का वेतन 5,720 रुपए प्रति माह था, वही होमगार्ड के लांगरी का वेतन मात्र 2,500 रुपए प्रति माह था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अल्प मानदेय को एक साथ 2.5 गुना बढ़ाते हुए 6,300 रुपए प्रति माह किया गया, अर्थात अन्य वर्दीधारी संगठनों के समान किया गया। इससे वृद्धि का आर्थिक लाभ तो स्पष्ट है, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव विभाग पर की गरिमा पर पड़ा है। समान स्तर पर आने के गौरव पर, पूरे विभाग के अभिप्रेरण पर और उत्प्रेरण पर, मनोबल और सबसे बढ़कर स्वाभिमान पर महोदय में होमगार्ड उस समय वेतन भोगी लांगरी की ओर से तथा संपूर्ण विभाग से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय, आपने जो हमारी नफरी थी 28,000 के समथिंग थी और 2,500 उसकी वैकेंट थी। पिछली सरकार ने घोषणा तो कर दी, परंतु उस भर्ती और जो नामांकन उन वॉलंटियर्स के नहीं हो पाए। आपके सहयोग से विभाग ने जो 2,500 होमगार्ड जवानों के नामांकन हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, वो विज्ञप्ति ऑनलाइन प्रक्रियाधीन है। और हमारी सरकार द्वारा लंबित स्वयंसेवकों के दिए जाने वाले प्रशिक्षण भत्ते को माननीय आपने 100 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति दिवस कर दिया गया है। इस घोषणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मेरे विधानसभा के बजट सत्र पर कर दी गई है। माननीय, राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति समितियां आयोजित कर अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत कर का लाभ एक साथ विभाग में 2016-17 से 2018-19 तथा 3 वर्षों से मुख्य आरक्षी, प्लाटून कमांडर एवं कंपनी कमांडर की जो रुकी हुई थी, वो 2019-20 में प्रक्रिया पूर्ण करके 108 कर्मचारी पदोन्नतियों का लाभ दिया गया है। जो बजट घोषणा थी, जो हमारी निजी सुरक्षा एजेंसी थी, उसको भी हम लोगों ने, जो हमारी बजट घोषणा थी, उसको भी हम लोगों ने माननीय ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कहीं किसी तरह की कोई संशय पैदा न हो। माननीय, भविष्य में स्वयंसेवकों के ड्यूटी नियोजन के लिए पारदर्शिता लाने होती स्वयंसेवकों नियोजन प्रक्रिया, मानदेय भुगतान प्रक्रिया को भी हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः मैं यही समाप्त करना चाहूंगा कि आज इस विद्यालय भवन के रूप में गृह रक्षा विभाग को एक नई सौगात मिली है, जिससे विभागीय मंत्री होने के नाते दिन मुझे एक उत्सव का सम्मान प्रतीत हो रहा है। गृह रक्षा विभाग के निदेशालय भवन के शिलान्यास समारोह के इस अवसर पर भव्य आयोजन के महानिदेशक गृह रक्षा एवं उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, डीजी पुलिस महोदय तथा होमगार्ड के डीजी साहब, एंटी करप्शन के डीजी साहब और उपस्थित सभी अधिकारीगण तथा माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी सज्जनों,
राजस्थान सरकार के अनेकों विभागों में, चाहे पुलिस हो, जेल हो, खनिज हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, नगर निगम हो, न्यायालय हो, इन लोगों ने अपनी सुरक्षा का दायित्व होमगार्ड के स्वयंसेवकों को सौंपा है। इसका मतलब यह है कि होमगार्ड के स्वयंसेवकों की कार्यप्रणाली में उनका विश्वास है। मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूं, इस बात की सराहना करना चाहता हूं कि इनकी संगठन की जो सक्रियता है और उपयोगिता है वो इन्होंने दर्शाई है। मिसाल के तौर पर अभी कोरोना की महामारी के युद्ध के टाइम करीब 15,000-16,000 स्वयंसेवकों ने पुलिस के साथ मिलकर के जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को और लॉकडाउन को कायम किया है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया है, तो उसकी निश्चित तौर पर इनका ये कार्य प्रणाली जो इनकी है और जितना विश्वास इनमें जागृत किया गया है उतना का उतना विश्वास इन्होंने अपना दिखाया है। तो मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने 2,500 और स्वयंसेवक भर्ती करने के लिए आदेश दिए हैं तथा आज मुख्य निर्देशालय का शिलान्यास भी हुआ है और एसीबी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। ये खुशी की बात है हमारे लिए। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो काम इनको दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सौंपा गया है, उस काम में ये पूरी लगन के साथ, मजबूती के साथ काम करके और इस काम में जुटेंगे। जहां तक सवाल इस बात का है कि डीजी साहब होमगार्ड ने कहा कि साहब विद्याधर नगर में जहां पर जमीन दी गई है वहां पर एक 25 वर्ष पुराना कोई चौराहा है, तो वो चौराहा विकसित नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई प्रक्रिया, उसका नाम अगर होमगार्ड सर्किल रखना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे और आखिर में मुख्यमंत्री जी की इजाजत से ही सब कुछ होगा। धन्यवाद आपको। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 का उद्घाटन करें। एंटी करप्शन ब्यूरो में आपका स्वागत है। क्या एसीबी का? ये वो जो नया हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एसीबी में शिकायत, कोई व्यक्ति आ रहा है सर आ जाए। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। सर एसीबी मुख्यालय से मैं डिप्टी एसपी राजेश जहांगीर निवेदन कर रहा हूँ। अब बोलिए साहब, मुझे बोलना है। सर फरमाएं हुक्म सर, आदेश करें सर। नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक की तरफ से जब कोई शिकायत की जाएगी तो आप उसका तत्परता से हल करने का प्रयास करेंगे। सर बिल्कुल यही होता है कि जब कोई भी आम नागरिक यदि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत करता है ब्यूरो मुख्यालय पर, हाँ, तो उसको ब्यूरो के परिवार शाखा द्वारा उसको संधारण किया जाता है। बिल्कुल। और फिर श्रीमान डीजी साहब द्वारा निर्देशानुसार उस समस्या का निवारण कर दिया जाता है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है मैं खुद भी कोई डिकोय ऑपरेटर को ध्यान रखना इस बात का। सर बिल्कुल हुक्म सर, आदेश की पालना होगी सर। होगा। थैंक यू। नमस्कार। हाँ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एसीबी के नवीन भवन का लोकार्पण करें। अच्छा, हाँ क्या करें? हाँ हाँ, ये नया भवन है जिसका उद्घाटन हुआ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गृह रक्षा निदेशालय के भवन का शिलान्यास करें।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। हमारे यहाँ उपस्थित समारोह के अध्यक्ष शांति धारीवाल जी, राज्य मंत्री होमगार्ड भजनलाल जाटव साहब, चीफ सेक्रेटरी जी गुप्ता जी, एसीएस होम राजीव स्वरूप जी, डीजीपी भूपेंद्र यादव जी, डीजी होमगार्ड राजीव राठौर जी, डीजी एसीपी आलोक त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित अन्य हमारे डीजी दातर साहब, सोनी साहब, साहू साहब, राव साहब, एसीएस पीडब्ल्यूडी विनू गुप्ता जी, अभय कुमार जी, तमाम उपस्थित हमारे विधायकगण और उपस्थित होमगार्ड और एसीबी परिवार के तमाम साथियों, मुझे खुशी है कि आज दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एसीबी का क्या महत्व है हम सबको मालूम है, और होमगार्ड जब से स्थापित हुआ है उसने अपने अमिट छाप छोड़ी है। जो जिम्मेदारी दी गई उनको उन्होंने निभाने में कमी नहीं रखी, चाहे बॉर्डर होमगार्ड हो चाहे वो होमगार्ड के साथी हो, और कंधे से कंधा मिला करके वो जनता की सेवा करते हैं और महसूस नहीं होने देते कि पुलिस से हमको अलग हैं। इस रूप में उन्होंने हमेशा सेवा का संकल्प लिया, उसको पूरा भी किया है। उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए तक कम है, क्योंकि साल भर उनको काम मिलता नहीं है। जब जरूरत होती बुलाते हैं तो उसमें हमारे होमगार्ड के कई ऐसे परिवार हैं जिनको तकलीफ भी होती है। वो उम्मीद करते हैं हमें साल भर बुलाया जाए, क्योंकि जब नहीं बुलाया जाता तो वो काम क्या करें। हो सकता है उनको दूसरा काम मिले अथवा नहीं मिले, ऐसे वक्त में परिस्थिति दूसरी हो जाती है। सरकार की अपनी मजबूरी होती है कि आप पूरे साल काम दे नहीं सकते। तो एक चीज होम साहब से मैं कहूंगा कि होमगार्ड डीजी से बात करके उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या सुविधाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके काम के दिन बढ़ा सकते हैं या और भी काम दे सकते हैं। पुलिस की नौकरी तो बढ़ती जाती है, तो क्यों नहीं हम लोग उनके साथ साथ में इनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि और ज्यादा सक्षम होकर काम कर सकें। मुझे याद है कि जब माइनिंग माफिया काम कर रहे थे भिवाड़ी के अंदर, राजीव राठौर साहब को मैंने इस काम में लगाया था उस जमाने के अंदर, वहां भी होमगार्ड ने अच्छा काम किया। तो जिस प्रकार से एक नया भवन का उद्घाटन हुआ है, उस नए भवन में मैं समझता हूँ कि नए रूप से एक नया कल्चर पैदा होगा और नए उत्साह के साथ में और अधिक काम कर पाएंगे। कुछ मांगे रखी गई मेरे सामने, उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है उसमें मैं इसको एग्जामिन करूंगा। मेरे पास आज ही मांगे आई है और मैं चाहूंगा कि परीक्षण करने के बाद में, चाहे भर्ती की बात हो चाहे मैच भर्ती की बात हो, जो जो आपने कहा है डीजी होमगार्ड ने, उसमें हम लोग परीक्षण करके कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जो कोविड-19 कोरोना की जंग के अंदर भी बहुत शानदार भूमिका रही आप लोगों की, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अभी धारीवाल जी और भजनलाल जी आपके मंत्री ने कहा कि किस प्रकार 10 दिन एक करके आपने काम किया। अब ये लड़ाई और लंबी चल सकती है कोरोना की भी। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, चाहे कैश या काइंड में गेहूं के रूप में इमदाद करने की बात हो, खाना पका हुआ हो या कच्चा हो। दानदाताओं ने, भामाशाहों ने खूब काम किया और आप लोगों ने भी पहुंचाने का काम किया घर घर में भी। तो इस प्रकार से जो राजस्थान में कोरोना की जो जंग लड़ी गई है, अभी तक हम उसमें काफी कामयाब हुए हैं। अब जो संख्या वो भी फ्लैट हो गई है एक्टिव मरीजों की, पर अभी लंबा रास्ता तय करना है। उसमें होमगार्ड की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं ही देख रहा हूँ। तो मुझे एहसास ही बात का है कि होमगार्ड के हमारे जवानों को किस प्रकार से अधिक सुविधाएं मिले, ये सरकार की हमारी मंशा है। उसी रूप में आने वाले वक्त में हम लोग उनका और ख्याल रख पाएंगे। एसीबी का अपना महत्व है, सब जानते हैं।
और एसीबी ने हमने पहले ही कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति से हम चले, पर ये तब संभव है जब हम लोग सब मिलकर के एसीबी का जो तरीका काम करने का है उसको और मजबूत करें, किस प्रकार से हम लोग सूचना दें, क्योंकि अगर ट्रैप होता है तो जाके कार्रवाई हो पाती है, और ट्रैप होने के अभाव के अंदर काफी कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें आम जनता से वो करे तब जाकर के जो सरकार चाहती है जीरो टॉलरेंस हो, करप्शन नहीं हो, उसमें हम लोग कामयाब हो सकते हैं। केवल ट्रैप नहीं हो पाता है तो आय से अधिक संपत्ति अगर किसी की है उस पे भी एसीबी के अधिकारी लोगों को चाहिए कि वो उस पर गहन अध्ययन करें, ध्यान रखें कि किस प्रकार से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति वो भी कई गुना बढ़ी। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कैसे आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। हमने 20 साल पहले एक प्रयोग किया था सीवीसी का, डिपार्टमेंट में भी, और एसीएस होम को बनाया था सीवीओ। वो प्रयोग बाद में सरकार बदलती गई और वो प्रयोग हमारा पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। अभी सीवीओ है, उनको हम चाहते ताकत मिले, एसीएस होम जो उनका इंचार्ज है, और इस तरह की व्यवस्था हो जिससे कि कम से कम विभागों में टाइम नहीं लगे। अगर सही से मिलती है तो टाइम बहुत लगता है विभागों के अंदर भी, कई बार मिलती भी नहीं है। तो एसीएस होम स्तर के अधिकारी जब होंगे इंचार्ज, तो कम से कम मॉनिटर कर पाएंगे डिपार्टमेंट में कहां पर टाइम पे रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब तक हम चारों ओर से देखेंगे नहीं किस प्रकार से हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, भय नहीं बैठेगा लोगों के अंदर, तब तक तो ये जो करप्शन का आभा मंडल है ये अभी बना हुआ है, आगे और बिगड़ेगा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल हालात बड़े गंभीर बन गए हैं। अधिकारी सरकारी नौकरी में आते ही ट्रेनिंग के अंदर ही सोचने लग जाते हैं कि हम सर्विस ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या काम करना है जिससे कि हम लोग पैसा इकट्ठा कर सकें। तो ये करप्शन की शुरुआत पहले बहुत लंबे समय बाद होती थी। सर्विस में आने के बहुत लंबे अरसे बाद में कोई करप्ट लोग बनते थे और अधिकांश लोग ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे और रिटायर होते थे। दुर्भाग्य से आज वो बात नहीं, आजकल तो सर्विस ज्वाइन करते बड़े से बड़े अधिकारी भी इस काम में रुचि लेते हैं। नेटवर्किंग बहुत बने होते हैं हर जगह, और जो दलाल टाइप लोग होते हैं वो इतने चालाक होते हैं, आराम से दोस्ती कर लेते हैं और ये काम आप देख लो कितना बड़ा रूप हो जाता है। इसलिए एसीबी की भूमिका और बढ़ जाती है, एसीबी की भूमिका और बढ़ जाती है। एक बात और है कि एसीबी में जो लोग आए उनकी अपनी अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तफ्तीश कैसे करें, क्या करें, जिससे कि टाइम पर हम लोग केस को कंप्लीट कर सकें। तो ये काम भी मैं समझता हूँ कि आपको इस रूप में करना पड़ेगा। हेल्पलाइन शुरू करवाई गई है, मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। हेल्पलाइन के माध्यम से कई लोग शिकायत करेंगे, हो सकता है ज्यादा लोग शिकायत करें, शिकायत करता है, हो सकता है वो ढंग से अपनी बात नहीं कह पाए। तो एसीबी के अधिकारी जो हेल्पलाइन को इंचार्ज होंगे या देखेंगे सुनेंगे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो कैसे जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, अगर वो फेक है तो अलग बात है, फेक है तो उसको भी सबक मिलना चाहिए कि फेक शिकायत क्यों करी, या उसने मजाक के अंदर टेलीफोन कर दिया। ऐसे लोगों को भी अलग से डील करना चाहिए। परंतु जो जेन्युइन शिकायत कर रहा है, शिकायत पूरी बता नहीं पा रहा है, तो उस तक कैसे पहुंचना, उसको कैसे बुलाना, बात करनी, ये तमाम काम मैं समझता हूँ कि अच्छी ट्रेनिंग से संभव है। कम से कम एसीबी के डिपार्टमेंट में या क्राइम ब्रांच में इसमें ऐसे लोग जाने चाहिए जो कि वो वास्तव में सक्षम हो, माहिर भी हो, एक्सपर्ट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
जो सरकार ने नया भवन बनाने का जो अभी आज उद्घाटन हुआ है, आधुनिक संसाधन में उपकरणों से लेस किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि सब काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि और ज्यादा अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से काम कर सके। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो आपकी हेल्पलाइन जो बनाई है, वो बहुत महत्व का काम किया आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आने वाले वक्त के अंदर एसीबी और ज्यादा मजबूती से काम कर पाएगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे आपके होमगार्ड्स को भी और एसीबी के तमाम परिवार के लोगों को भी, दोनों डीजी साहब को ही, मेरा आलोक त्रिपाठी जी को और राजीव दासोत को, कि उन्होंने रुचि लेकर के इन प्रोग्रामों को आज आयोजित किया। धन्यवाद। जय। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डीजी होमगार्ड से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रीगण को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अरे भाई ये सब चलो। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।